वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले आज के एजेंडे को देख लेते हैं, क्या है आज का एजेंडा, और उस हिसाब से फिर प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ेंगे। आप जो है इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल नेम है एनजीएम एजुकेशन और इस पे सभी तरह के परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है बिना कोई त्रुटि के। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएं। चलिए पहले देखते हैं आज के एजेंडे को। आज का जो एजेंडा है वो है, पहले कुछ प्रश्न लैंग्वेज के होंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश, और फिर बीपीएससी पीवाईक्यूज होंगे जो जीके जीएस एस्टेट सीटेट बीपीएससी ट्री 3 और 4 और हेडमास्टर के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन इसका देखते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोग कमेंट करें। सही जवाब है ऑप्शन सी। इसमें करेक्ट वर्ड चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो करेक्ट वर्ड जो है वो है एस्ट्रोनॉट का ऑप्शन सी, ASTRONAUT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन है, यमुना वाज वर्शिप्ड फ्रॉम द पीपल, tigers were not only large but also fast, the cat is cheating from the people, we do not know what to do with our knowledge, none of the above, more than one of the above। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वी डू नॉट नो what to do with our knowledge। Next question, if today is Monday, the day before yesterday is। ऑप्शन है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है सैटरडे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन कर रहा है टुडे इज मंडे, आज सोमवार है। द डे बिफोर यस्टरडे यानी कल से पहले का दिन कौन सा है। तो सही ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन सी, सैटरडे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रेन्स पास डैश द टनल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बाय, थ्रो, फ्रॉम, वन, ऑन, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब है वो है सुटेबल प्रीपोजिशन जो इसमें लगेगा वो लगेगा थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शंस। देखे हैं इसका ऑप्शन, वेयर, व्हेन, हाउ, हु और ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। इसमें जो सुटेबल वर्ड फिट होगा वो होगा ऑप्शन ए, वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड आर्टिफिशियल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ऑप्शंस देखते हैं इसका, रेड, ट्रूथफुल, करेक्ट, नेचुरल एंड ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है आर्टिफिशियल का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी, नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड इंक्वायरी फ्रॉम द
गिवन ऑप्शंस ये रहा: इन्वेस्टिगेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिलाइट, सिंबल और नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इंक्वायरी का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस है क्रोकोडाइल, फ्रॉग, फिश, क्रैब्स और ऑप्शन ई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फिश। ऑड वन आउट कह रहा है, भिन्न शब्दों को पहचानिए। अगला प्रश्न, राम जोड़ अनुज होगा। तो इसका विकल्प देखते हैं: राम अनुज, रामानुज, रामा अनुज या राम नुज या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है राम जोड़ अनुज का हो जाएगा ऑप्शन बी। रामानुज का संधि विच्छेद अगर देखें तो राम जोड़ अनुज सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिर शब्द का तद्भव क्या होता है। ऑप्शन है शेर, शेर, सुर, सिर या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सिर। सिर शब्द का जो तद्भव है वो सिर होता है। ध्यान रखिएगा, उच्चारण में दोनों सिर ही आता है, लेकिन लिखावट में दोनों अलग अलग शब्द है। देखते हैं अगले प्रश्न को, कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन है कामना, कुल, काम, कामिनी या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, काम। अगला प्रश्न, मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है मित्रता एक भाव है, जैसे मिठास हो गया, मित्रता हो गया, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, निरोध शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है नीरो, नीर, निस, नी या ऑप्शन ई। तो ध्यान रखिएगा, उपसर्ग शब्द के हमेशा पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंतिम में लगते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से शब्द में ना प्रत्यय नहीं लगा है। गौर कीजिएगा, लगा नहीं कह रहा है, नहीं लगा है कह रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, आना, चलन, सोना, रोना या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि ये सारे शब्दों में खाना में, सोना में, रोना में ना प्रत्यय लगा हुआ है और प्रश्न कह रहा है ना प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज किस नदी पर बना है। ऑप्शन है गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, यमुना नदी पर, कोसी नदी पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है नर्मदा नदी पर। गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर
देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज बना है, जिसकी लंबाई 1344 मीटर है और चौड़ाई 20.8 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में 40 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए इस म्यूजियम के पास एक स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन देखते हैं। द ब्रिटिश म्यूजियम, कैपिटोलिन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, केल्विन ग्रेवा आर्ट गैलरी एवं म्यूजियम, या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केल्विन ग्रेवा आर्ट गैलरी एवं म्यूजियम, जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में है। अगला सवाल। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं। 1914 में, 1913 में, 1912 में, 1911 में, या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 1914 में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1914 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 के भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन है। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या ऑप्शन ई। इसका जो विषय था वो था ऑप्शन ए, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसका आयोजन जो है 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में हुआ था। और ये जो था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सभा का संबोधन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? ऑप्शन है जापान, चीन, भारत, अमेरिका, या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। चीन जो है एशिया का पहला तथा विश्व का दूसरा देश इस मामले में हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तार के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है दिल्ली, बंगलोर, केरल, मुंबई, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अगला प्रश्न। बिहार से पहले किन राज्यों में जाति जनगणना हो चुकी है? ऑप्शन है राजस्थान और असम, बिहार और कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान और कर्नाटक। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प देखते हैं। 16 जनवरी, 15 जनवरी, 14 जनवरी, 13 जनवरी, या ऑप्शन ई। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो मनाया जाता है 16 जनवरी को। अगला प्रश्न। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल में भारत की किस भाषा को पढ़ाए जाने पर फैसला लिया गया है? ऑप्शन है बंगाली, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पंजाबी भाषा को ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाए जाने पर फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न।
पेट्रोल आपूर्ति में 20% इथेनॉल मिलाए जाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? ऑप्शन है वर्ष 2026-27, 25-26, 27-28, 28-29 या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 2025-26। अगला प्रश्न कुछ मैथ के सवाल हैं। किस संख्या का घन 7 के साथ समाप्त होता? ऑप्शन है 5, 6, 7, 3 या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन जो कह रहा है 7 के साथ समाप्त होता है। अगर हम सबका क्यूब निकाल कर देखें 5 का क्यूब हो जाएगा 125, तो ये तो 7 के साथ नहीं हुआ। 6 का देखें तो 216 होता है, ये भी 7 के साथ नहीं हुआ। 7 का अगर देखें तो 343 होता है, ये भी नहीं हुआ। 3 का अगर देखें तो 27 होता है, जो 7 के साथ समाप्त हो। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। हल कीजिए। सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसको आप सॉल्व कीजिए और आपके स्क्रीन पर ये रहा विकल्प। इसका जो सही जवाब है वो है, पहले इसका डिटेल देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा और फिर हम लोग सही जवाब पर पहुंच जाएंगे। इसका डिटेल देखते हैं। ये रहा इसका डिटेल। इसका जो सही जवाब है आया वो है 2। तो अब विकल्प में देखते हैं 2 किस में है, ऑप्शन बी में। इसलिए सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? विकल्प है 41, 51, 91, 169, 169। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 41, 41। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर √36, √4, √1/16, √11 और ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 11। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपके जीके जीएस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी तैयारी को और गति प्रदान करें। प्रश्न है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित? ऑप्शन है आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत, विदेश नीति, धन संचय, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में बताया गया है। सही जवाब हो गया बी। अगला प्रश्न मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए। विकल्प है पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, बराबर से भी और
राजगृह से भी। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया? बड़ा गांव जिसे नालंदा महाविहार भी कहा जाता है, का पता किसने लगाया? ऑप्शन है आर्ब्रोसफुट, कनिंघम, व्हीलर, मैकेंजी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कनिंघम। नालंदा महाविहार से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा है। अगला प्रश्न। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। ऑप्शन है व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य का विस्तार, कृषि का विस्तार या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न। किस वेद में मगध के लोगों को पुरुषमेध यज्ञ का शिकार बताया गया? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है, क्योंकि प्रश्न में ही देखिए पुरुषमेध यज्ञ का कहा जा रहा है, तो यज्ञ जैसे ही आया तो यज्ञ का जो भी यज्ञ संबंधित है वो है यजुर्वेद से, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया यजुर्वेद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ऑप्शन है पटना एवं गया, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, भागलपुर एवं मुंगेर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है अंग महाजनपद जो है भागलपुर एवं मुंगेर को कहा जाता था। अगला प्रश्न। महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जिसका नाम विदेह दत्ता भी था, कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन है लिच्छवी की, सारनाथ की, विदेह की, अंग की या ऑप्शन ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लिच्छवी की राजकुमारी महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी, जो चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में, वैशाली में, गया में, पटना में या ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सारिपुत्र का जो जन्म हुआ था वो हुआ था नालंदा में। अगला प्रश्न। हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन है उदाइन, नागदासक, अनिरुद्ध, मुंडक या ऑप्शन ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नागदासक। अगला प्रश्न। और हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे बिंबिसार। और इसका द्वितीय शासक कौन था? वो था अजातशत्रु। इस वंश को और किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, महापद्मनंद ने या ऑप्शन ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, महापद्मनंद ने। अगला प्रश्न। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? विकल्प है अशोक, उदाइन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य।
इन्हीं के शासनकाल में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। अगला प्रश्न प्रश्न है अगला प्रश्न है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं, राजगीर की सोन भंडार गुफा। तो अब देखते हैं क्या इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ये सही है, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष। ये भी सही है, दीदारगंज की यक्षी और राजगीर की बराबर की गुफाएं। और एक ये जो है ये वहां की खूबसूरती नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन 1, 2 और 3 हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, देवपाल या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है कनिष्क। बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो थे उनको कनिष्क ने प्रश्रय दिया था। अगला प्रश्न प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। इसका जो सही जवाब है वो है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? विकल्प है महायान, हीनयान, वज्रयान या ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। तो इसका पाल शासक द्वारा जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था वो महायान संप्रदाय के लोगों को मिला था। अगला प्रश्न पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है पटना, मुंगेर, नालंदा, गया या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, नालंदा के। अगला प्रश्न मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? ऑप्शन है चंदेश्वर ठाकुर, विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ब्रह्मदेव या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ऑप्शन है कर्नाट शासक, गुप्त शासक, पाल शासक, हरियंक शासक या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कर्नाट शासक। अगला प्रश्न बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उंस एक मूल्यवान स्रोत है? ऑप्शन है तिरहुत, केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरहुत। अगला प्रश्न मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। ऑप्शन है मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सदीक, मुल्ला बहानी या ऑप्शन ई। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या ऑप्शन ई।
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न, बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक था। ऑप्शन है इंद्रदुम्न पाल, लक्ष्मण पाल, देवपाल, रामपाल या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इंद्रदुम्न पाल। अगला प्रश्न, बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ। विकल्प है 11वीं शताब्दी में, 12वीं, 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, किसने बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था। ऑप्शन है मोहम्मद सिरान, तुगरिल दुधाच, गयासुद्दीन, अली मर्दन या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन। अगला प्रश्न, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सैनिक अभियान आयोजित करने का वाला पहला सुल्तान। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी। ऑप्शन है चेरो शासकों से, खरवार शासकों से, हार शासकों से, करारानी अफगानों से या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, चेरो शासकों से। अगला प्रश्न, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। ऑप्शन है पटना के, गया के, सासाराम के, आरा के या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सासाराम के। अगला प्रश्न, शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है। ऑप्शन है अकबरनामा, बादशाहनामा, वाकियाते मुश्ताकी, तारीखे दाऊदी या ऑप्शन ई। इसका जवाब कमेंट में आपको दिया जाएगा, आप लोग अपना कमेंट में इसके जवाब को टाइप करें। अगला प्रश्न, अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया। ऑप्शन है जलाल खां गिलजई, महाबत खां, मुनीम खान, मोहम्मद हाकिम या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मुनीम खान। अगला प्रश्न, पटना को अजीमाबाद नाम दिया परवेज ने, राजकुमार अजीम ने, अकबर ने, फर्रुखसियर ने या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राजकुमार अजीम ने। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की। ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या ऑप्शन ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में राजधानी स्थापित की। अगला प्रश्न, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है 1729, 34, 96 या 33। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 1733। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की। ऑप्शन है रॉल्फ फिच, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, एक से अधिक या कोई नहीं।
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जॉन मार्शल ने इसकी चर्चा की थी कि बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, डैन या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ऑप्शन है रॉल्फ फिच, बिशप हिबर, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रॉल्फ फिच, पहला अंग्रेज यात्री जो बिहार आने वाला। अगला प्रश्न, मीर कासिम ने कहां बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी। ऑप्शन है पटना, भागलपुर, मुंगेर, बक्सर या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मुंगेर। अगला प्रश्न, पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था। ऑप्शन है डॉक्टर आर लॉयल, गैटेरे, होम्स, जे.एम. लेविस या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर आर लॉयल। अगला प्रश्न, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया। ऑप्शन है थॉमस यंग, विसेंट आयर, विलियम टेलर, होंग रोज या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, विसेंट आयर। अगला प्रश्न, जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन है अमर सिंह, पीर अली, हरकिशन सिंह, कुंवर सिंह या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। आज का अंतिम प्रश्न, और आज जो है प्रायः प्रश्नों को बिहार से संबंधित रखा गया था ताकि बिहार के इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। प्रश्न है, सितंबर 1857 में कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। विकल्प है रीवा के राजा, आजमगढ़ के शासक, अवध का शाह, मिर्जापुर का राजा या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे और इसके पश्चात वहां का राजा डर कर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। आज का प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ये रहा चैनल एड्रेस और इसके साथ साथ म्यूजिक को लेके भी एक चैनल बनाया गया है ताकि आपका मन लगा रहे भक्ति भाव सुनकर अपनी तैयारी करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।